लिब्रा एसेंडेंट, तुला लग्न, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, 2025 कैसा रहेगा? देखिए, जब भी कोई पूछता है हम लोगों से, एस्ट्रोलॉजरों से पूछते हैं, कहीं भी पूछते हैं लोग कि ये साल कैसा रहेगा, तो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग तीन ही प्लेनेट को मेनली इंपॉर्टेंट देते हैं इसमें से, गुरु को, शनि को, राहु को। इसलिए यही तीन प्लेनेट लिखे हैं। मेरे मंथली वीडियोस आपको देखने ही है। जो फॉलो करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं वो फॉलो जरूर करें। देखिए, ओवरऑल जब भी प्रिडिक्शन करना हो तो हम गुरु को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो गुरु 6, 8, 12 से जाता हो तो तकलीफ देगा, राहु 4, 8, 12 से हो तो तकलीफ देगा, शनि का भी वैसा ही है। तो फिलहाल जो पोजीशन है, ये मई तक जो पोजीशन है, ये देखिए 3 हिस्से में बांट सकते हैं अगर आप प्रिडिक्शन को देखेंगे तो। एक मई तक का टाइम है, एक मई से अक्टूबर है, और ये अक्टूबर से आगे का टाइम है, दिसंबर तक का, और एंड क्लोज ऑफ द मंथ है, क्लोज ऑफ द ईयर। ये 4 हिस्से में अबाउट बांट सकते हैं। इसमें से मई तक का जो हिस्सा है, 13 मई तक का, ये तनाव का टाइम है। आपके पति या पत्नी के परिवार से कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आने का टाइम है, अपनी वसीयत बनाने का टाइम है, या पिता से वसीयत लेने का टाइम है। 1 मई 24 से 13 मई 25 तक जो टाइम है वो तनाव का टाइम है, स्ट्रेस का टाइम है डेफिनेटली, क्योंकि लग्नेश शुक्र है और गुरु अष्टम में गया है। ये पहला जो पीरियड है आपका, मैंने लिखा है कि रिलीफ ऑफ टेंशन फ्रॉम 14 में, 14 मई से आपका टेंशन रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा तनाव तो है ही। अपने पार्टनर को पैसे हवाले कर दो, बिजनेस पार्टनर है, अपना जीवन साथी है, इसको पार्टनर, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा है। यू आर द वेरी गुड बिजनेसमैन। लिब्रा है, तराजू है, और लिब्रा का सौदा कभी गलत नहीं हो सकता। लिब्रा का जो सौदा है, यानी कि बिजनेस जो एथिक्स पर चलता है लिब्रा, वो पक्का बिजनेसमैन है, पक्का बनिया है लिब्रा। तो ये हुआ 14 मई तक की बात। अब 14 मई से आगे 17 अक्टूबर तक गुरु का मूवमेंट है आपके धर्म स्थान पर। ये अगर उम्र समझो मेरे से 5-7 साल बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन का कुछ न्यूज आ सकता है। स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन हाउस पर गुरु जा रहा है 14 मई से 17 अक्टूबर तक। और कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा या कोई रिलीजियस कार्य होगा आपके हाथ से, क्योंकि धर्म स्थान में आया हुआ गुरु, अगर यहां कोई अच्छा ग्रह है, समझो चंद्र है, मंगल है, तो 100% होगा। हाँ, राहु जैसा ग्रह है तो शायद उसको रोक लगा देगा, लेकिन रिलीजियस ट्रैवलिंग तो देगा। ये रिलीजियस ट्रैवलिंग या रिलीजियस वर्क आपको देगा, धर्म कार्य देगा। नसीब भी साथ देता हुआ दिखाई देगा। 14 मई से 17 अक्टूबर तक फॉरेन से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है 14 मई से 17 अक्टूबर में। अब थोड़ा आगे चलते हैं 17 अक्टूबर के साथ, और ये संतान स्थान पर एस्पेक्ट भी है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, देखिए आईवीएफ के जरिए आजकल लोग ज्यादातर प्लान करते हैं, तो इसमें अगर आपका तुला लग्न है तो धर्मस्थान में गुरु को जाने की कमी है, संतान स्थान को देखेगा। और अभी राहु भी आ रहा है, भले राहु संतान स्थान में मई से आ रहा है, स्टूडेंट के लिए तो समझो कि एक रिलीफ है जब तक गुरु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में गुरु है तब तक तो आपको रिलीफ है, यानी कि कोई अच्छा चीज होगा। अब आगे चलते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में आपके कर्मस्थान में गुरु आ जाएगा, हंस योग बन जाएगा। ये आपको सम्मान प्राप्ति मिलेगा, बहुत बड़ा कोई ऐसा कार्य हो जाएगा आपसे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। आप नौकरी करते होंगे तो प्रमोशन मिलना चाहिए इस समय में, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। बिजनेस करते होंगे तो उसमें काम सुविधाजनक होगा, और नौकरी या बिजनेस दोनों भी नहीं है, आप समझो रिटायर्ड है, तो कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा आपको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा। और गुरु वापस देखिए 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक, बाद में नवंबर महीने में दिसंबर वक्री हो रहा है, नवंबर महीने में गुरु वक्री हो रहा है, 11 नवंबर से 10 मार्च 26 तक वक्री हो रहा है। तो अब ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि से ये सिंह राशि में नहीं, मिथुन राशि में जा रहा है 5 दिसंबर को, मतलब आपके धर्मस्थान में वापस आ रहा है, यहां से वापस है। ये अगेन कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग आपने समझो प्लानिंग नहीं किया अक्टूबर 25 में, वो रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपको दिसंबर महीने में करवा देगा। ये संपूर्ण संभावना है, दिसंबर में रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग कराएगा, और बाद में ये वापस कर्क राशि में आगे मूव करेगा। जनवरी 2025
तुला लग्न के लिए मैं ऐसा मानता हूं मई तक थोड़ा दबाव बना हुआ है। मई तक का तनाव का जो टाइम है ये थोड़ा निकाल दो, क्योंकि देखिए मई के पहले षष्ठे षष्ठमेश परिवर्तन भी हो रहा है, मतलब गुरु और शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है। इसका स्वामी गुरु है और इसका स्वामी शुक्र है। जो शुक्र 28 जनवरी से 30 मई तक, बहुत लंबे समय तक ये आपके 8th हाउस में रहेगा। मतलब हेल्थ के लिए चेकअप के लिए अगर जाते हैं आप, तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए डॉक्टरों से, सो डॉक्टर का दूसरा तो तीसरा डॉक्टर का एडवाइस जरूर लीजिएगा। अब देखें, जो लोग बिजनेस लोन से प्लान कर रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ा लोन इस दौरान लेंगे, जनवरी से मई के दौरान बहुत बड़ा लोन भी प्लान करेंगे। तो मैं अभी इसको थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिसको समझिएगा। केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं, इसको कहीं मार्क करके रखें। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, और डिटेल में जाऊंगा, इतना सारा कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग इसको। और 28 जनवरी से 30 मई, मैंने पहले ही बताया आपको, 28 जनवरी से 30 मई में हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। कोई ट्रीटमेंट में डॉक्टरों से भी गलती हो सकता है, सो कभी ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा आपको ये दिया है ट्रीटमेंट के लिए, कोई बहुत बड़ा डायग्नोसाइज किया है, तो सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। 28 जनवरी से 30, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ा कर्ज आप करने की संभावना है, बहुत बड़ा खर्च होगा, कोई शुभ कार्य के लिए खर्च भी हो सकता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। और जून महीना खत्म होगा और जुलाई 25 जुलाई तक थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, तनाव रहेगा। और 9 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको ये टाइम में पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस में, अगर आप मेल है तो फीमेल के साथ के रिलेशन में, अगर फीमेल है तो मेल के साथ के रिलेशन में थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, पर्टिकुलरली आप मेल है तो ये बात ध्यान में रखो, कोई भी फीमेल के साथ के रिलेशन में थोड़े होशियार रहने की जरूरत है। अब देखें कि इस साल में शनि राहु का युति हो रहा है 14 अप्रैल 2025 में। शनि आगे बढ़ रहा है और मीन राशि में जाएगा। शनि जा रहा है 28 मार्च के बाद, यानी 29 मार्च से शनि जाएगा मीन राशि में, यानी कि शनि आगे बढ़ जाएगा। गुरु का तो मैंने बताया आपको 1, 2 और 3 स्ट्रोक, ये आगे बढ़ा और फिर वापस एक रिवर्स आया गुरु। ऐसे राहु शनि का युति हो रहा है मीन राशि में आपके 6वें स्थान में 14 अप्रैल 2025 में। थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, शनि राहु की युति है। और दूसरी बात, आपका पंचमेश भी है, वो पंचमेश है, चतुर्थेश भी है, तो घर के मामले में घर के लोग शत्रु जैसा बर्ताव करेंगे, ये भी हो सकता है, चीटिंग करने की कोशिश करेंगे। संतान के साथ भी कंट्रोवर्सी हो सकता है, क्योंकि संतान स्थान में राहु अभी बहुत लंबे टाइम तक जाएगा, पंचमेश 6 में। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज लेना है। 2-3 चीज में देखिए, एक तो काले कलर के उड़ीद, काला कलर मतलब शनि, और उड़ीद मतलब वो दाने उड़ीद के, वो राहु। शनि राहु मतलब एक कहीं भी अननोन जगह पे जहां ज्यादा लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह, वहां जाकर 1 हाथ गहरा खड्डा खोद दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 हाथ, मतलब इतना सा, ज्यादा नहीं। उसमें उड़ीद के 8 दाने, 8 दाने उड़ीद के उसके अंदर रख दीजिएगा, और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा, और फिर वो नींबू काटने के लिए चाकू वाकू ले जाइएगा और वो भी वहीं छोड़ दीजिएगा। छोटा सा चाकू या कटर ले जाइएगा, वो नींबू उसके ऊपर, वो उड़ीद के ऊपर निचोड़ दीजिएगा, और फिर मिट्टी डाल दीजिएगा, नींबू को भी वहीं डाल दीजिएगा खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर, गड्ढा बंद कर दीजिएगा, और उसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा या कोई भारी चीज रख दीजिएगा। अब ये शनि राहु का उपाय यही समझ सकते हैं, करोगे तो लाभदायक रहेगा। अब देखिएगा पिक्चर को पूरा, कि ये राहु संतान स्थान में जाएगा। अब मैं समरी पढ़ता हूं, देखिए इसमें समझिएगा आप अपने आप को, ईयरली जो सिचुएशन है उसको, कि दोज हु आर जॉबलेस। अब लोग लिखते हैं हम 3-4 साल से जॉबलेस है। 3-4 साल से जॉबलेस होना आज की दुनिया में मैं नहीं मानता किसी को परवड़ता होगा। लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सिंस 3 years आई डोंट हैव जॉब, 4 years आई डोंट हैव जॉब।
ये या तो आपके पापा का होगा तो आपको जमेगा, या तो ऐसे ही आपका आदत होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। बट इस साल में दोज हु आर जॉबलेस दे विल गेट 21 अगस्त से 14 सितंबर। शुक्र आपका कर्क राशि में है 21 अगस्त से 14 सितंबर में, इसके लिए। और दूसरा 18 अक्टूबर से 4/12, 18 अक्टूबर से 4/12, इसमें आपको बिजनेसमैन है तो भी बहुत बड़ा ऑफर आएगा इस समय में। ये दोनों समय में आपको बहुत बड़ा ऑफर आएगा। 18 अक्टूबर से 4/12 में आपके हाथ से धर्म कार्य भी होगा, एडवाइजरी कंसल्टेंसी टाइप का काम होगा, या कुछ बुक्स विक्स राइटिंग जैसा कुछ काम होगा, बुक्स राइटिंग जैसा कुछ काम। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा 18 अक्टूबर तक। बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। लिब्रास आर द वेरी गुड बिजनेसमैन। तराजू है, बहुत दूर की सोच सकते हैं, बहुत दूर का काम भी करते हैं वो लोग। हमेशा उनका दिया हुआ डोनेशन के पीछे भी बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है। लिब्रास आर मोस्ट पक्के बिजनेसमैन है। लिब्रा तुला। हेल्थ के लिए आपको 28 जनवरी से 30 मई तक, मैंने पहले ही बताया कि ये परिवर्तन है गुरु शुक्र का। 28 जनवरी से शुक्र मीन राशि में आ रहा है 30 मई तक, मतलब बहुत लंबे समय तक है। फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, 4 महीना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कोर्ट कचहरी का केस होगा आपको परेशान कर देगा ये समय। ये जो हेल्थ वाला जो लिखा है, ये हेल्थ है, कोर्ट केस है, ये आपको परेशान कर देगा। सो ट्राई, देखिए अगर आप कहीं जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये मामला आपको समझता है कि छोटा मोटा बात में से झगड़ा बड़ा हो सकता है, सो बहुत ईगो में आकर कोई बहुत बड़ा झगड़ा बोल नहीं ले लीजिएगा। 30 मई तक का टाइम आपको केयरफुल रहना है। 28 जनवरी से, मतलब माइंड में रखिए, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, 4 महीना आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये षष्ठेश अष्टमेश परिवर्तन है। डायग्नोसाइज में, मेडिसिन में, मेडिकल में कुछ गलती हो सकता है, आपको बीमारी कुछ एक होगा, दवाई दूसरा देता होगा, ऐसा भी हो सकता है, केयरफुल रहें। स्टूडेंट को मैंने आफ्टर केयरफुल रहने को बोला है मई के बाद, क्योंकि राहु आपके संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में आ रहा है, प्रेम के स्थान में आ रहा है। ये प्रेम का इल्यूजन देगा, आपको ऐसा लगेगा किसी से प्रेम हो गया और आप फंस जाएंगे। 18 मई से 1.5 साल तक, 5 दिसंबर तक, ये राहु महाराज आपके अभी संतान स्थान में से एजुकेशन हाउस से जाएगा। यानी कि स्टूडेंट को विष्णु सहस्त्रनाम करना है, गुरु का पूजा करना है, गुरु का जो भी आप जिस गुरु को मानते हैं, कोई भी गुरु का अगर मंदिर हो, टेम्पल हो आपके घर के पास, फिर गुरुदत्त का हो या कोई भी गुरु का हो, भगवान किसी भी गुरु का हो, यानी कि कोई पादुका हो, हमारे महाराष्ट्र में पादुका और ये सब वाले मंदिर बहुत, टेम्पल्स बहुत है, मतलब किसी गुरु का आश्रम हो, पादुका माने आश्रम समझ लीजिएगा, ऐसा हो तो जरूर जाइएगा। इफ यू आर ए स्टूडेंट, एटलीस्ट ऑन थर्सडे, और थर्सडे को स्टूडेंट है, नॉनवेज अवॉइड करिएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए मददगार रहेगा। लेकिन गुरु का स्ट्रोक देखिए, मददगार कब तक है? 14 मई से 17 अक्टूबर तक। बाद में आप फिर से फंसेंगे, क्योंकि गुरु बहुत शीघ्र अभी मार्गी होगा, फिर वक्री होगा, ये करता रहेगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना है, और खोटी जगह पे, रॉन्ग प्लेस पर टाइम पास नहीं करना है, आपको ध्यान रखना। स्टूडेंट है तो 14 मई के बाद, जैसे ही 18 मई से गुरु बदलेगा, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, प्यार करते हैं उनके लिए जनवरी इसके लिए बेस्ट है। 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक शुक्र लग्नेश है, आपके लव हाउस में आएगा। ये जनवरी में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देगा, प्यार करते हैं उसके लिए। मेरे मंथली वीडियोस में हर महीने का मैं डेट बताता हूं। ये राहु आपके अभी बुद्धि स्थान में आएगा, कुछ ना कुछ इल्यूजन निर्माण करेगा। संतान आपके कंट्रोल के बाहर होंगे, आप जिसको प्यार करते हो वो आपके कंट्रोल के बाहर होगा, उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं करिएगा। डिपेंड है बाप का बर्थ स्टार, अगर बर्थ का गुरु इधर है, अगर आपका यहाँ है तो यहाँ है, यानी कि मिथुन, सिंह या तुला में है, तो ये संतान स्थान को देखेगा, तो आपको बच्चों से कंट्रोवर्सी नहीं होगा। अदरवाइज ये पंचम का राहु आपको संतान से कंट्रोवर्सी भी दिलाएगा आने वाले 1.5 साल में, कोई भी वजह हो। मैरिज के लिए जून 2025 मेष राशि का शुक्र लग्नेश सप्तम में, कोई ना कोई विवाह का ऑफर जून 2025 में ये आपको देगा। 9वां गुरु भी होगा तभी उस वक्त, और शुक्र भी अच्छा होगा, तो ये जून 2025 आपके लिए अविवाहित है तो विवाह का मौका, ऑलरेडी मैरिड है तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आपकी मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग मिला है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को अभी राहु 5th हाउस में आ जाएगा मई से। आपको इंट्रा ट्रेडिंग करते हो
तो आई सेड फ्रॉम 18 में यू शुड बी वेरी केयरफुल। देखिए राहु का काम है जुआ, राहु का काम है छल करना, कपट करना, चीट करना, फंसाना। अब आपके संतान स्थान में, आपके प्रेम के स्थान में, आपके शेयर मार्केट के विनिंग के स्थान में, यानी कि आपको इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो 18 मई से होशियार हो जाना है। और ये जो महीना है पूरा अप्रैल महीना, शनि राहु का युति भी है, शनि पंचमेश भी है, 6 में भी है। मतलब इस समय में आपको अप्रैल महीने के दौरान 2025 में आपको इतना केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं तो ये कोई ऐसा जगह पे आपको फंसा देगा। अप्रैल 2025 आपको फंसा देगा। इसका कहीं ना कहीं देखिए, जब सब एस्ट्रोलॉजर्स, पूरा एस्ट्रोलॉजी की, पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजर की नहीं, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजर की लॉबी ऐसा बोल रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड अप्रैल 2025 में हो सकता है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को तो तुरंत इफेक्ट होता है। सो अप्रैल महीने में कोई पेनी शेयर में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, भले आपके माइंड में क्या ही हो, आपके बोलने से दूसरों को फायदा होता भी हो सकता है, बट आप उसमें झंझट में नहीं पड़िएगा। अप्रैल महीने में पूरे विश्व के लेवल पर कोई ना कोई ऐसा चीज होगा, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, और आपका खुद का पर्सनल लेवल पर भी जो नुकसानकारक होगा, क्योंकि आपका चतुर्थेश पंचमेश 6 में नेगेटिव है। संतान और घर ये दोनों आपके शत्रु हो सकते हैं मई अप्रैल 2025 में। अभी आगे बढ़ते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में सूर्य शुक्र सिंह राशि में, 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में, ये वो टाइम है जहां आपका बहुत बड़ा, 15 सितंबर से 8 अक्टूबर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा एक्सपेक्टेड है आपके हाथ में आ सकता है 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में, और आपका फ्यूचर आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, वो ये टाइम है 15 सितंबर से 8 अक्टूबर। अब देखिए, लोग हमको पूछते रहते हैं लॉटरी के बारे में कि हमको साल में लॉटरी कब लगेगा, जुए में कब जीता जा सकता है। ये ऐसा बड़ा नोबल चीज है, वो जुआ खेलने के लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखिए बिग जैकपॉट एंड ऑफ द ईयर में 26 नवंबर से 19 दिसंबर में 26 नवंबर से 19 दिसंबर में आपका लग्नेश धनस्थान में जाएगा। ये आपको बहुत बड़ा पैसे का जैकपॉट, देखिए ये समय भी मिल सकता है और इस समय भी मिल सकता है, ये एक और ये एक। इसमें अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो, लेकिन मैंने बोला पेनी शेयर में केयरफुल रहना है आपको अप्रैल पूरे 2025 के दौरान। अब शेयर जैसे ही राहु जाएगा फिरता, उसमें विष्णु सहस्त्रनाम करना है, और रिस्क में मैंने बोला है सब बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले लीजिएगा। अब देखें ये गुरु अस्त का टाइम है, और जून 2025 से 8 जुलाई तक गुरु अस्त हो जाएगा। यानी कि ये अस्त का गुरु जब होता है, गुरु अस्त होता है, तभी हम, ये दिखता नहीं है इसका मतलब है, और दिखेगा नहीं इसका मतलब है उसकी ताकत कम हो गई। यानी कि हमारा जो शुभत्व है वो थोड़ा इसको परसेंटेज थोड़ा माइनस मिलता है, यानी कि ये कम से कम 20-25% कम हो जाता है, 20% इसका ताकत कम हो जाता है, जो ताकत से हमको मदद कर रहा है। क्योंकि 13 जून से गुरु आप अपने मिथुन राशि में होगा आपके लिए, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देगा जब तक 8 जुलाई तक, जब तक ये उदय नहीं होता इसका, अस्त और उदय। अब ये शनि का तारीख है, ये जो पूरा जो बोर्ड है ये मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा जब सब डेट दिखाई देगा। ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, कोई चीज अगर प्लान करना हो यानी कोई महंगा चीज खरीदना हो तो ये आप पुष्य नक्षत्र में खरीद सकते हैं। विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र टाला जाता है क्योंकि शनि चंद्र का विषयोग होता है, क्योंकि शनिवार हो और पुष्य नक्षत्र हो तभी ये गुरु पुष्य नक्षत्र होता है। साल में ये 3 नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र 3 दिन हुआ है, 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर। अब रवि पुष्य नक्षत्र है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कामकाज हो, और आपके तो सूर्य 11वें स्थान का स्वामी है, यानी कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, बहुत लॉन्ग टर्म, यानी कि कोई रिकरिंग में पैसा डालना चाहते हैं, तो ये तारीख का यूज करके देखिएगा, काम आएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो और इन्वेस्टमेंट टाइप का काम हो तो इस साल में 4 ग्रहण है, 2 मार्च में और 2 सितंबर में। टोटल 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है, टोटल 4 ग्रहण है। इसमें से सिर्फ ये 7 सितंबर वाला ग्रहण है 2025 का, 7 सितंबर कुंभ राशि में, यानी कि आपके बुद्धि स्थान में हुआ है। ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपका, संतान के साथ विवाद करा सकता है क्योंकि राहु संतान स्थान में आएगा, और ये कुंभ राशि में आया है, चंद्र राहु का युति हो जाएगा आपके बुद्धि स्थान में,
संतान के साथ विवाद टालिएगा अभी आने वाले 1.5 साल तक। मई से आने वाले 1.5 साल तक संतान के जीवन में ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करना है। और मैंने बोला ये कम से कम देखिए विष्णु सहस्त्र नाम तो करना ही है। शनि राहु का उपाय में कोई लंगड़ा भिखारी हो, बेगर हो, लंगड़ा, उसको भी खाना दे सकते हो आप। शनि देखिए शनि का टर्न बहुत लंबा, 30 ईयर्स में शनि वापस उसी जगह पे आता है आफ्टर 30 ईयर्स। यानी कि लोगों ने ऐसा सोचा कि ये प्लेनेट लंगड़ा है, एक्चुअली लंगड़ा नहीं, उसका राउंड सर्कल बहुत बड़ा है इसके लिए, बट लंगड़े भिखारी को शनि का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। सो हेल्प करिएगा पुअर पीपल को एटलीस्ट अप्रैल के दौरान। अप्रैल पूरा महीना आप जितने रिलीजियस हो जाएंगे, एक एडवाइस करता हूं ये, आने वाले 1.5 साल में आपके बच्चे के साथ विवाद टालिएगा। पुअर पर्टिकुलरली लंगड़ा भिखारी हो उसको देते रहिएगा। अप्रैल महीना जितना होशियार हो सके होइएगा, नहीं तो क्या होगा, घर के मामले में चीटिंग होगा आपके साथ, ओल्ड एज का मामले में कुछ चीटिंग होगा। सो इफ यू आर गोइंग सम फॉर सम इन्वेस्टमेंट, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, देखिए संतान का स्वामी भी राहु के साथ है। यानी कि अगर आपका संतान की प्यारी प्यारी बातें, आपको बेवकूफ बनाने वाली बातें, उसको रिकॉग्नाइज करिएगा, उसके जीवन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करिएगा। घर के लोग, चतुर्थान और संतान दोनों आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये संभावना है आने वाले 1.5 साल में। सो विष्णु सहस्त्र नाम करना है। आपका सोसाइटी का स्वीपर को यथाशक्ति विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद आप टी पैकेट दे सकते हो, 250 ग्राम, हाफ केजी का टी पैकेट या कॉफी पैकेट भी आप दे सकते हो। ये जरूर करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।